बात करेंगे जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है, इसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ कब होती है? जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक वर्ष में साइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस की गई हैं वो इतनी है, अगले साल में इनका प्रोडक्शन और बढ़ जाए, इनका साइज और बढ़ जाए, प्रोडक्शन का लेवल ऑफ आउटपुट और बढ़े, नेक्स्ट ईयर में और इसका साइज बढ़े। ईयर टू ईयर जब साइज ऑफ प्रोडक्शन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इंक्रीजेज, तब हम कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है। यानी कि साइज ऑफ प्रोडक्शन को हमें ईयर टू ईयर बढ़ाना होगा। जब ईयर टू ईयर वर्ष दर वर्ष साइज ऑफ जीडीपी बढ़ता जाता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेवल ऑफ आउटपुट इन एनी इकोनॉमी इंक्रीजेज, इट इज नोन एज जीडीपी ग्रोथ हो रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस साइज ऑफ जीडीपी को बढ़ाने के लिए, जीडीपी ग्रोथ करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम अधिक से अधिक लेबर को एम्प्लॉयड करें, अधिक से अधिक श्रमिकों को जॉब दें और उनकी हेल्प से हम साइज ऑफ जीडीपी को बढ़ाएं। दैट मीन्स यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। एंड सेकेंड मेथड इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इन दोनों तकनीकों की हेल्प से हम साइज ऑफ जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो अधिक से अधिक मात्रा में श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक अमाउंट में वो प्रोडक्शन करेंगे, अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश के लोग लेवल ऑफ कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होगा कि देश के लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन की ओर धीरे धीरे मूव करेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम जीडीपी बढ़ाएं लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ी हुई जीडीपी का प्रॉफिट हमारे समाज के गरीब वर्ग तक, जो कि श्रमिकों का वर्ग है, उनके तक नहीं पहुंच पाएगा, उन्हें वेजेज नहीं मिल पाएंगी और जब श्रमिकों को वेजेज नहीं मिलेंगी, उन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, उन्हें काम नहीं मिलेगा, तो वो कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने के बजाय नीचे होता चला जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए लॉन्ग रन में लॉस मेकिंग हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट तो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में इकोनॉमी जॉबलेस ग्रोथ की ओर मूव कर जाती है। ऐसी इकोनॉमीज जहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम किया जाए और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या बेटर टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स का ही इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जा रहा होता है, उन इकोनॉमीज में जीडीपी ग्रोथ रेट इज ग्रेटर दैन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। इस स्थिति को जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि का नाम दिया जाता है। बच्चों, अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी जॉबलेस ग्रोथ की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। आप जानते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट। इन दोनों चीज़ों का हम कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं कि किस में इंक्रीज ज़्यादा हुआ है, जीडीपी तेज़ी से बढ़ रही है या जीडीपी बढ़ने के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। इसकी स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे यहाँ कुछ ईयर्स मैंने लिए हैं 1983 से लेकर 1993, ये लगभग 10 वर्षों का टेन्योर है। इन 10 वर्षों में एम्प्लॉयमेंट में की ग्रोथ रेट क्या रही है? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट काफ़ी कम रही है, ये मात्र 2.04% पर एनम के आसपास
रही है। बच्चों ये 83 से 93 की एवरेज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है। ये मात्र 2.04% वार्षिक की दर पर रही है। अगर हम 93 से 99 के बीच की बात करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 91 में ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने अपना लिया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाने के बाद हमारे देश में बहुत सारी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आईं और इन कंपनीज के आने के साथ हमारे देश के प्रोडक्शन का पैटर्न बदल गया। पहले हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, अब एमएनसीज जो हैं अपने सेल्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती हैं। वो बेटर टेक्नोलॉजी, नए नए टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि लेबर की आवश्यकता बहुत ही कम हो जाती है। आप देख सकते हैं कि 1993 से 99 के बीच जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज था वो घट कर 2.04% जो था पहले, वो घट कर लेस देन 1%, यानी 0.98% पर एनम के आसपास ही रह गया। जो ये पहले 2% से ज़्यादा था वो आज घट कर लेस देन 1% हो गया। अगर हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हुआ 2005 से 2010 के बीच, ये रेट और कम हुई। ये रेट घट कर 0.28% पर एनम के बराबर रह गई। चूँकि इस पीरियड में ग्लोबलाइजेशन तेज़ी से बढ़ा, बहुत सारी नई नई एमएनसीज हमारे यहाँ आईं और एमएनसीज ने प्रोडक्शन के तरीके में ही बदलाव कर दिया है। आज पूरी तरीके से हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की ओर मूव कर रहे हैं। अब ग्रोथ रेट की बात करते हैं। 1983 से लेकर 2000 के बीच ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 5.5% के आसपास रही। 83 में 80s के डिकेड में हमारे देश की ग्रोथ रेट मात्र 3.5% थी, 3.5% के बराबर थी। और आप जानते हैं कि ये 3.5% की ग्रोथ रेट को प्रोफेसर राज कृष्णन ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ गिवन बाय प्रोफेसर राज कृष्णन। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रेट बढ़ ही नहीं पा रही थी, इसलिए क्रिटिसाइज करके उन्होंने आलोचना की और इस ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया था। 83 से 2000 के बीच फिर एनुअल ग्रोथ रेट जब निकाली गई तो वो 5.5% के आसपास हो गई, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में फंसी हुई थी वो उससे बाहर निकल गई। अगर 2005 से 2010 के बीच की बात करते हैं तो इस दौरान ग्रोथ रेट 8.7% पर एनम के आसपास रही। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट 5.5% या 8.5-9% के आसपास रही, जबकि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बहुत ही कम रही। जीडीपी ग्रोथ रेट में इंक्रीज देखने को मिला, ये बढ़ रही है, जबकि एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ने के स्थान पर लगातार कम होता चला जा रहा है। इसी को हम नाम देते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ हमने 5.5%, 8.5%, 9% की, लेकिन ये ग्रोथ हमने कैसे की है? बाय यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अधिक से अधिक टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स की मदद से हमने प्रोडक्शन किया, जिससे कि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जा रही हैं। इससे हमारी इकोनॉमी में तेज़ी से बेरोजगारी फैल रही है। हमारे यहाँ लार्ज पॉपुलेशन है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन के लिए जो नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने चाहिए वो क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज में सोशल अनरेस्ट और जो हमारा ह्यूमन कैपिटल वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ समाज में अराजकता फैल रही है, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं।